Hello students, welcome in classroom Gautam Mishra PGT Physics. Students, today I am going to start class 11 Physics. Okay, and the chapter motion in a straight line. Motion in straight line. मोशन इन स्ट्रेट लाइन. बट हम लोग इसमें पहले मोशन और रेस्ट के बारे में जानेंगे. तो फर्स्ट हम लोग अभी मोशन एंड रेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे. उसके बाद हम लोग आएंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बिना मोशन एंड रेस्ट के बारे में जाने हम इस चीज को नहीं जान सकते हैं. ओके, देन our first topic of this chapter is motion and rest. Okay, motion and rest. तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे यूनिवर्स में दो तरह की क्वांटिटी होती है. एक होती है रिलेटिव क्वांटिटी और एक होती है एब्सोल्यूट क्वांटिटी. रिलेटिव क्वांटिटी मीन्स क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन अनदर क्वांटिटी और व्यूअर. यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो अनदर क्वांटिटी पर डिपेंड करे या व्यूअर पर डिपेंड करे. यानी कि कोई उसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती. तो एंड एब्सोल्यूट क्वांटिटी का मतलब यह है कि इट डिपेंड्स ऑन इटसेल्फ. ये खुद पर ही डिपेंड होता है, ये किसी दूसरे थिंग्स पर डिपेंड नहीं होता. एब्सोल्यूट क्वांटिटी जैसे ग्रेविटी, हर जगह ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है एक सर्टेन हाइट तक. ऐसा तो है नहीं कि आप अपने घर के अंदर हैं तो ग्रेविटी कुछ और हो गया, छत पर चले गए ग्रेविटी कुछ और हो गया. ग्रेविटी की वैल्यू हम लोग सेम एट सर्टेन हाइट तक हम लोग मेजर करते हैं. लेकिन रिलेटिव क्वांटिटी यानी कि वेलोसिटी, देखो जैसे हम लोग या स्पीड कह सकते हैं. हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, तो ट्रेन में जब बैठे होते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे बगल वाला पर्सन हमारे साथ ही होता है. जहां तक हम चलते जाते हैं हमारे साथ ही होता है, यानी कि उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता. लेकिन स्टेशन पर बाई चांस आप अपने फादर के साथ आए हैं, और फादर कहां पर है? स्टेशन यानी कि प्लेटफॉर्म पर. तो ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ती है फादर आपके पीछे चले जाते हैं और आप आगे चले जाते हैं. तो आपके फादर क्या कहते हैं कि आप जो है आप एक पार्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, पार्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहे हैं. लेकिन जब जो आपके साथ बैठा है वो कहता है कि नहीं, आप तो रेस्ट में हैं. यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये एक रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी एक रिलेटिव क्वांटिटी हो गया. आपके फादर के रिस्पेक्ट में कुछ और है और आपके साथ जो बैठा है उसके रिस्पेक्ट में कुछ और है. वो कहता है आप रेस्ट पर हैं, आपके फादर कहते हैं आप मोशन में हैं. ठीक, तो मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है. मोशन क्या है? एक रिलेटिव क्वांटिटी है. ये दूसरों पर डिपेंड करता है. यानी कि वेलोसिटी और स्पीड डिपेंड्स ऑन द मोशन, यानी कि दूसरों पर डिपेंड करता है, ये खुद पर डिपेंड नहीं करता. तो वही हम ये बताना चाहते हैं आपको कि मोशन एंड रेस्ट है क्या एक्चुअली. तो हमने जैसा कि बताया आपको कि एग्जांपल देकर के कि एक ही पर्सन दो व्यूअर के रिस्पेक्ट में उसकी सिचुएशन चेंज होता है. उसकी मतलब एक व्यूअर के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पर है तो दूसरे व्यूअर के रिस्पेक्ट में वो मोशन में है. जैसे आप ये समझिए,
एक पर्सन यहां पर बैठा हुआ है, आप सरफेस में बैठा हुआ है, रोड पर कहीं पर बैठा हुआ है, रोड पर दो कार चल रही हैं, एक ये कार है, ठीक, और एक ये कार, कार ए, कार बी, ओके। इसकी और दोनों आइडेंटिकल कार्स हैं, दोनों सेम कार्स हैं, सेम ट्रैक पर चल रही हैं और दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। इसकी भी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, और इसकी भी कितनी है, हम कह रहे हैं स्पीडोमीटर में रीड कर रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब ये पर्सन कह रहा है कि ये दोनों कार मूव कर रहे हैं कितने से, 50 किलोमीटर पर आवर से, ये पर्सन कह रहा है। लेकिन ये ड्राइवर बी अपने खिड़की से झांक रहा है और ड्राइवर ए भी अपने खिड़की से झांक रहा है। तो ड्राइवर बी देखता है कि कुछ देर बाद, यानी कि बार बार हर एक टाइम इंटरवल पर एक दूसरे को देख रहे हैं, खिड़की से झांक रहे हैं, तो उनको यह दिखता है कि वो वहीं पर है जहां पर था। बी ए को देखता है कि वहीं पर है जहां पर था, ए बी को देखता है वहीं पर है जहां पर था। कुछ टाइम बाद देखते हैं, तब भी ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल देखते हैं, ना तो आगे ना तो पीछे। तो ये कहते हैं कि बी कहता है ए को कि तुम रेस्ट पर हो, और ए कहता है बी को कि नहीं तुम रेस्ट पर हो। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जबकि ये पर्सन, ये ऑब्जर्वर यहां पर बैठा है और इससे ये दोनों कारें दूर जा रही हैं, दूर जा रही हैं, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में इन दोनों का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो ये क्या कहता है, ये दोनों मोशन में है। बी क्या कहता है, ए रेस्ट पर है, ए क्या कहता है, बी रेस्ट पर है। आगे समझ में, इसका मतलब यह है कि मोशन डिपेंड्स ऑन चेंज इन पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं। आगे समझ में, तो रेस्ट और मोशन हमने जैसा बताया ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है, ये डिपेंड करते हैं व्यूअर पर। तो चलिए इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। If object change its position with respect to observer and time, then object is in motion. Object is in motion. If object change its position with respect to observer and time, then object is in motion. If it does not change its position with respect to time,
then it is at rest. It is at rest. यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है ऑब्जर्वर और टाइम के रिस्पेक्ट में, तब वो क्या है, मोशन में है। लेकिन अगर वो अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है, इट मीन्स दैट इट इज एट रेस्ट। ओके, तो इसका एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। जैसे आप लोग नदी में गए होंगे, बोट में भी बैठे होंगे, तो आप ये देखना कि नदी में बोट और बोट के ऊपर आप, तो जब जहां से, जिस पोजीशन से आप बोट से चलना स्टार्ट करते हैं, वहां पर एक रॉड इंसर्ट कर दीजिए, ठीक, और उसके बाद से चलते जाइए, बोट से चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, ठीक। मान लीजिए यहां पर ये रॉड रहा, पोजीशन ए, बोट यहां से स्टार्ट हो जाती है चलना, आप बैठे हैं यहां पर, चलते जाते हैं, इस पोजीशन बी तक आप पहुंचते हैं, ठीक। यहां से आप कहां पहुंचते हैं, पी तक पहुंचते हैं। तो बताओ यहां वाला जो वाटर था, जो वाटर पार्टिकल्स थे, वो बोट के साथ यहां पर पहुंच जाएंगे क्या, कि बोट ये यहीं पर रहेंगे, बोट यहां से यहां पहुंच गए, और बोट पर कौन है, आप है, बोट के साथ साथ आप भी पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि रिवर के रिस्पेक्ट में बोट का पोजीशन तो चेंज हो रहा है, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में बोट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। आप तब भी बोट पर थे, अब भी बोट पर है, ठीक। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, if person on the boat in the river then if person on the boat in the river, then boat is in motion with respect to river, but person is at rest with respect to boat. पर्सन बोट के रिस्पेक्ट में किसमें है, रेस्ट में, बिकॉज पर्सन का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ओके, मीन्स बोट इन द रिवर, देन बोट इज इन मोशन with respect to river, with respect to river, but person is in motion with respect to person is at rest with respect to boat, यानी कि पर्सन बोट के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर है, बट पर्सन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बोट। तो ये बहुत ही सुटेबल एग्जांपल है रेस्ट एंड मोशन का। तो रेस्ट एंड मोशन के बारे में आप लोग समझ गए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में
पोजीशन चेंज नहीं करता, इट मीन्स दैट इट इज एट रेस्ट। लेकिन अगर पोजीशन चेंज करता है, इट मीन्स दैट इट इज इन मोशन। सिंपल सी बात है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि आप लोग जैसे ट्रेन में चल रहे हो, ठीक, बैठे हो आराम से ट्रेन में, आपके और ट्रेन के एसी बोगी में हो। एसी बोगी हम इसलिए आपको बोल रहे हैं क्योंकि वो पैक्ड होती है पूरी तरह से, उसमें बाहरी एयर पार्टिकल्स इन्वॉल्व नहीं होते। ओके, तो वहां पर बैठे हो आराम से और आपके हाथ में एक बॉल है। ट्रेन एक पार्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है और आपने बॉल को क्या किया, उछाला ऊपर, यानी कि आप पकड़े थे, अब उसके बाद उसको छोड़ दिया ऊपर और फिर उसी के नीचे आपने हाथ रखा हुआ। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो बॉल आपके हाथ में ही फॉल करेगी या इधर उधर बॉल गिर जाएगा? आप ये सोचेंगे कि भाई हमने हाथ से तो छोड़ दिया, अब हमारे वो कांटेक्ट में तो है नहीं, तो ट्रेन आगे चली जाएगी, बॉल जो है पीछे गिर जाएगा। आपका तो ये सोचना होगा, लेकिन ये आपका सोचना बहुत बिल्कुल गलत है। ठीक, क्यों? क्योंकि आप जिस बोगी में ट्रेन के बैठे हुए हैं उसमें ऑक्सीजन भी है, एयर पार्टिकल्स भी हैं। तो जैसे ही बॉल हम लोग उछालते हैं तो हमारे हाथ से तो बॉल छूट जाती है, लेकिन वो बॉल वहां के एयर पार्टिकल्स के कांटेक्ट में रहती है। जो एयर पार्टिकल्स ट्रेन के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हैं, हमारे हाथ से वो छूट जाती है, लेकिन एयर पार्टिकल के रिस्पेक्ट में होने के कारण उसे एयर पार्टिकल्स क्या कर लेते हैं, पैक्ड कर लेते हैं, यानी कि वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर पाती और जब नीचे हाथ रखते हैं तो वो हाथ पर ही फॉल करती है वो। आया समझ में? अब इसी का जस्ट दूसरा, आपको अच्छा नहीं लगा एसी बोगी में, आप बाहरी वातावरण से ज्यादा, मतलब बाहरी इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा कांटेक्ट रखना चाहते हैं, तो आप क्या किए, ट्रेन के छत पे चले गए। हाँ, हवा ज्यादा आपको पसंद है, ठीक। अब की बार फिर से बॉल को आपने उछाला। अब की बार क्या किए, क्या देखे, आप ट्रेन के साथ आगे चले गए, लेकिन बॉल पीछे रह गई। क्यों? क्योंकि अब यहां पर जो इन्वायरमेंट है वो पैक्ड नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वो बाहरी इन्वायरमेंट है। वो ट्रेन के साथ उसका रिलेटिव मोशन, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कम है, ट्रेन का मूवमेंट ज्यादा है। उस कंडीशन में एयर पूरा पैक्ड था आपकी बोगी के अंदर, ट्रेन के बोगी के अंदर, लेकिन अब क्या है, अब तो खुले आसमान में आपको, तो वहां पर तो पूरा इन्वायरमेंट, यानी कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में पैक्ड तो है नहीं वो, तो अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, चेंज है। तो अब आप बाहर निकल जाओगे लेकिन बॉल पीछे रह जाएगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा भी गया है, तो इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखा करिए। यानी कि सब मिलाकर के रिलेटिव मोशन डिपेंड करता है किस पर, चेंज इन पोजीशन पर। अगर चेंज इन पोजीशन नहीं तो मोशन नहीं। अब देखो, यही हमारा चैप्टर का नाम था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो हमने पहले ही बताया कि देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को सीखने के लिए हमको मोशन एंड रेस्ट का जानना जरूरी है। पहले मोशन जाने तब तो स्ट्रेट लाइन जाने। तो अब हम लोग जानेंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मोशन। ओके,